नमः संस्कृत मित्रों, यूपी पीएचडी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये वीडियो खासकर बनाया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत क्लासेस ममता में। आइए हम शुरू करते हैं। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के बारे में जानते हैं। उसके बाद हम 25 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं शिशुपाल वधम से। तो आइए शुरू करते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की एकमात्र रचना है। किसकी रचना है? महाकवि माघ की एकमात्र रचना है, जिसकी गणना बृहत्तरी के अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत? बृहत्तरी के अंतर्गत की जाती है। 20 सर्गों का व 1650 छंदों से समन्वित इस ग्रंथ की उपजीविता का श्रेय महाभारत को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? महाभारत को। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने राजप्रसाद में देवर्षि नारद का आगमन होता है, जो इंद्र के कथा अनुसार पापाचारी चेदि नरेश शिशुपाल को वध की प्रेरणा देते हैं। बलराम जी तत्काल ही शिशुपाल पर चढ़ाई करने की बात करते हैं, परंतु उद्धव जी उनकी बात का विरोध करते हुए किसी दूसरे बहाने से उसका वध करने की बात करते हैं। उद्धव जी की बात मान ली जाती है। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं, वहाँ शिशुपाल भी आता है। यज्ञ में श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा करके सम्मानित किया जाता है। शिशुपाल इसका विरोध करते हुए श्री कृष्ण को गालियाँ देने लगता है। श्री कृष्ण अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी 100 गालियाँ सहन करते हैं। क्या है कि महाभारत के कथानुसार ये बताया गया है कि श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि शिशुपाल को 100 गलतियाँ यानी 100 गालियाँ उसकी माफ़ कर देंगे। इसके बाद जो होगा उसका वध कर देंगे। तो इसी प्रकार होता है कि उसकी 100 गालियाँ सहन करते हैं। तदनंतर सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकलकर भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाता है। इस ग्रंथ का अंगिरस वीर है तथा श्रृंगार हास्याद अंगरस है। शैली माधुर्य ओज तथा प्रधान गुण समन्वित है। अलंकार योजना में उपमा उपेक्षा अतिशयोक्ति अर्थानुप्रयास प्रमुख है। इन्होंने एक पद ऐसा भी लिखा है जिसमें मात्र एक ही वर्ण दकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप पे यहाँ पे है दाद दो ददुंगी दा दो दूध दूधाम दे दो। यहाँ पे सिर्फ द का ही प्रयोग किया गया है, इसको दकार कहा गया है। इसके बाद हम चरित्र देख लेते हैं श्री कृष्ण का। शिशुपाल श्री कृष्ण शिशुपाल वधम के प्रधान नायक हैं। ठीक है। इस काव्य में वे लोक रक्षक और सत्य पालक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे देवी चरित्र से युक्त होते हुए भी मानवीय विशेषताओं से युक्त हैं। वसुदेव के घर में निवास करने वाले कृष्ण का प्रमुख कार्य संसार को नियंत्रित करना, दुष्टों का दमन करना तथा सज्जनों की सुरक्षा करना है। इनका चरित्र विनम्रता, मितभ्यासी, विचारवाह, सत्य प्रतिपालक, जगन नियंता आदि विशेषताओं से युक्त है। नारद का चरित्र चित्रण कैसा है? शिशुपाल वधम में महाकवि माघ ने नारद को देवर्षि के रूप में चित्रित किया है। नारद इंद्र का संदेश लेकर कृष्ण के पास आते हैं। नारद जो है वो इंद्र ने संदेश भेजा है वो कि जाओ श्री कृष्ण के पास संदेश लेकर वो कृष्ण के पास आते हैं। कहते हैं हिरण्यकश्यप और रावण की वध की तरह ही इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दे। प्रमुख सूक्तियाँ इसमें कौन कौन सी हैं? कुछ सूक्तियाँ आप देख लीजिए। जैसे पहली सूक्ति है ग्रहीतु अर्थयन परिचर्या मुहुर्महानुभावा ही नितान्तमर्थिनः। दूसरी सूक्ति है ऋते रवे छालयतुं क्षमेतु कः क्षमाप्त मसांग मलीयतम नभः। तीसरी सूक्ति है सदा अभिमानैक धना ही मानिनः। चौथी सूक्ति है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चला पुमांस संवेति भवांतरिश्व। इसके बाद सूक्ति है उत्तिष्ठा मानस्तु परो नोपेक्षय पथ्यमिच्छता। इसके बाद है ज्ञात सारो अपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि। इसके बाद है तृप्ति योग परेणापि महिम्ना न महात्मनाम्। अगली सूक्ति है समूल घात मन तय परो नीति मानिनः विपक्ष अखिल कृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा।
इसके बाद अगली सूक्ति है बद्ध मूलस्य मूलम ही महद। ये सूक्ति एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, 3-4 महीने बचे हैं, मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगली सूक्ति है तेजस्वी मध्ये तेजस्वी तबीयान विगण्यते सामवादात् सकोपस्थितस्य प्रदीपकाः सर्वे सर्वार्थ समीहते। इसके बाद है तेज क्षमा व नैकांतम कालज्ञस्य महीपते। इसके बाद हम प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। देखिए 25 प्रश्नों का है। पहला प्रश्न है महाकवि माघ का उपनाम है, क्या है? दीप शिखा घंटा माघ आद्रव्रत इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महाकवि माघ का एक उपनाम है, वो क्या है? वो है घंटा माघ। ठीक है। इसके बाद है शिशुपाल वधम में सर्ग है 30, 20, 22, 18। तो कितने हैं? शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है? शिशुपाल वधम किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य है कि नाटक है कि खंड काव्य है कि चंपू काव्य है? तो सभी जानते हैं कि शिशुपाल वधम बृहत्तरी के अंतर्गत आता है और ये महाकाव्य का ग्रंथ है, विधा का ग्रंथ है। शिशुपाल वधम का प्रतिनायक है युधिष्ठिर, नारद, शिशुपाल, कृष्ण। तो शिशुपाल वधम का प्रतिनायक कौन है? शिशुपाल। कौन है? शिशुपाल है। अगला प्रश्न है 5वां शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है शांत, वीर, श्रृंगार, करुण। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम का प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। माघ के पिता का नाम है, क्या है माघ के पिता का नाम? श्रीहरि, श्रीधर, दत्तक, श्रवाश्रय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दत्तक, श्रवाश्रय माघ के पिता का नाम है। इसके बाद प्रश्न 7वां है माघ का जन्म स्थान है भीनमाल, उत्तर भारत, उज्जैनी, पर्वतीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? माघ का जन्म स्थान है क्या है? भीनमाल है। इसके बाद प्रश्न 8वां है शिशुपाल वधम में निबद्ध है सर्गों में, अंकों में, खंडों में, अध्यायों में। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम किस में निबद्ध है? तो ये है सर्गों में, खंडों में, अध्यायों में या फिर अंकों में। तो क्या हो जाएगा? ये सर्गों में निबद्ध है। इसके बाद शिशुपाल वधम में श्लोक संख्या है कितनी है? 1600, 1650, 1680, 1600। तो क्या हो जाएगा? 1650। इसके बाद है महाकवि, प्रश्न 10वां है महाकवि माघ का समय है 1500 लगभग, 675 ईस्वी लगभग, 1200 ईस्वी लगभग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महाकवि माघ का समय क्या है? 675 ईस्वी के लगभग। बी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न 11वां है शिशुपाल वधम का नायक है नारद, भीम, कृष्ण, दुर्योधन। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम का नायक कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण। इसके बाद है मंगलाचरण। शिशुपाल वधम के मंगलाचरण का प्रारंभ हुआ अष्ट शब्द सी शब्द से, लक्ष्मी से, सरस्वती से। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम का मंगलाचरण किससे प्रारंभ हुआ है? श्री शब्द से। बी वाला सही है। इसके बाद प्रश्न 13वां है शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वर्णन है रासलीला का, श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा का, नारद के आगमन का, शिशुपाल के वध का। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है? नारद के आगमन का। नारद के आगमन का वर्णन है प्रथम सर्ग में। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 98, 58, 75, 48। तो क्या हो जाएगा? कितनी है? शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में श्लोक की संख्या 75 है। इसके बाद है शिशुपाल वधम के मंगलाचरण में वर्णन है कृष्ण का, भरत का, भीम का, रावण का। तो क्या हो जाएगा? मंगलाचरण में किसका वर्णन है? कृष्ण का। ये वाला सही जवाब है। इसके बाद अगला है नारद के हाथ में स्थित है, क्या स्थित है? कमल, वीणा, तलवार, धनुष। तो नारद, देवर्षि नारद क्या लिए रहते हैं? बीड़ा। तो उनके हाथ में क्या स्थित है? बीड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है नवान अधो अधो बृहतः पयोधरान उद्धृतः। शिशुपाल से, वधम से, कादम्बरी से, मेघदूतम से, कुमार संभवम से। तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल वधम से। जी हाँ।
इसके बाद 18वां है शिशुपाल वधन के प्रथम सर्ग के श्लोक में छंद है उपजाति वंशस्थ आर्या बसंतलिका। तो कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। शिशुपाल वधन के प्रथम सर्ग के श्लोक में छंद है वंशस्थ छंद। इसके बाद है अगला, नारद के पिता हैं शिव विष्णु ब्रह्मा कृष्ण। तो कौन है नारद के पिता? ब्रह्मा जी हैं। 20वां प्रश्न है भवन्ति नापुण्य कृताम मनीषण सूक्त में किसका वर्णन है? वृक्षों का, दुष्टों का, पशुओं का, सज्जनों का। किसका वर्णन है? सज्जनों का वर्णन है। प्रश्न 21वां है नारद किसका संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास आते हैं? किसका संदेश लेकर आते हैं कृष्ण के पास? दुर्योधन का, इंद्र का, शंकर का, विष्णु का। क्या हो जाएगा? इंद्र का। इंद्र ने संदेश भेजा है तो उन्हीं का संदेश लेकर आते हैं कृष्ण के पास देवर्षि नारद। दिति के पुत्र का नाम है, क्या नाम है? दुर्योधन, भीम, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप। क्या हो जाएगा? दिति के पुत्र का क्या नाम है? हिरण्यकश्यप। इसके बाद है दैत्यम जनः खलु गुणिति मन्यते। श्लोक उद्धृत है रघुवंशम से, नैषधि चरितम से, शिशुपाल वधन से, मेघदूतम से। तो क्या हो जाएगा? दैत्यम जनः खलु गुणिति मन। ये श्लोक कहाँ से उद्धृत है? शिशुपाल वधन से। इसके बाद है हिरण्यकश्यप को किसने मारा? हिरण्यकश्यप को किसने मारा था? ब्रह्मा ने, नारद ने, कृष्ण ने, विष्णु ने। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण ने। हिरण्यकश्यप किसने मारा? कृष्ण ने मारा था। इसके बाद है हिरण्यकश्यप ने पुनर्जन्म किसका अवतार लिया? रावण का, विष्णु का, दुशासन का, दुर्योधन का, इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? किसका अवतार लिया था हिरण्यकश्यप ने? यहाँ पे विष्णु जो गलती से आ गया है, यहाँ ये वाला ऑप्शन इसमें आ गया है मिस्टेक है। कि इनमें से 4 ऑप्शन है रावण, दुशासन, दुर्योधन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रावण। हिरण्यकश्यप ने पुनर्जन्म ने रावण का अवतार लिया था। तो ये वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। यूपी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।